हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। डेल्टा एस सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस सिस्टम फॉर फ्री एक्सपेंशन इज जीरो। डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। एंट्रोपी चेंज। अगर हम पहले बात करें इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो यहां पे क्या होता है, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो पॉजिटिव होता है। टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। होता क्या है, जो एंट्रोपी चेंज होता है सराउंडिंग के लिए, डेल्टा एस सराउंडिंग, ये होता है जीरो। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये होता है रिवर्सिबल के लिए, इक्वल टू जीरो। अभी अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की, अभी रिवर्सिबल में क्या होता है, V1 से V2 जाता है, T1 से T2 जाता है। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, T1 से जैसे T2 डैश जाएगा इरिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो T2 डैश होता है ये ग्रेटर देन होता है T2। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन सी वी एल एन T2 डैश अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अभी अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब जो टोटल एंट्रोपी होती है ये ग्रेटर देन होती है जीरो। टोटल एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये होती है ग्रेटर देन जीरो। अभी अगर हम बात करें डेल्टा एस सिस्टम की, तो ये किसके इक्वल होती है, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। अभी जो डेल्टा एस सिस्टम होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में क्या होता है, T1 T2 के इक्वल होता है, वो जीरो हो जाएगा। मतलब जो डेल्टा टी होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो भी जीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो हीट हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू के, इरिवर्सिबल। तो जो वर्क डन होता है रिवर्सिबल के लिए वो कितना होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। तो अभी जो सराउंडिंग होगा डेल्टा एस सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग अपॉन टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहां से हमारे पास जो डेल्टा एस टोटल होगा ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी इंटू डब्ल्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, ये क्या होगा, इरिवर्सिबल। अभी अगर हम बात करें फ्री एक्सपेंशन की, तो फ्री एक्सपेंशन के लिए जो डेल्टा एस सिस्टम होता है ये किसके इक्वल होता है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वी टू ग्रेटर देन वी वन और डेल्टा टी होता है इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास जो डेल्टा एस सिस्टम होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और जो टोटल डेल्टा एस होगा, टोटल एंट्रोपी, ये भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो।
अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कौन सी होती है, जहां पे जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी होता है ये क्या होता है, जीरो होता है। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होता है वो भी जीरो होता है। तो जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ये क्या होती है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। सेकंड है डेल्टा एस सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड है डेल्टा एस सिस्टम फॉर फ्री एक्सपेंशन इज जीरो, ये इनकरेक्ट होगी, ये होती है ग्रेटर देन जीरो। फोर्थ है डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेशन के केस में क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे जो इरिवर्सिबल का वर्क होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा रिवर्सिबल वर्क के। तो इसीलिए जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा जीरो, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।